हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के एक नए अध्याय का प्रारंभ करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, समांतर श्रेणी। आज हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समांतर श्रेणी के कंसेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्रम दिया हुआ हो, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट आगे की तरफ संख्या गई हुई है। तो इसमें हमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी होता कौन है वो जानिए। तो इसका किसी भी लगातार 3 पद को उठाइएगा। तो इसका पहले वाले का नाम हो गया T1, दूसरे वाले का नाम है T2, तीसरे वाले का नाम है T3। किसी किसी बुक में A1 A2 A3 भी लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको A1 भी लिख सकते हैं, A2 और A3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो T2 में से T1 माइनस करते हैं और T3 में से T2 माइनस करते हैं। अगर हर बार बराबर आ गया तो ये AP में है, अगर ये बराबर नहीं आया तो AP में नहीं होगा। कभी कभी हमें देखना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के 3 पद AP में मिलते हैं और चौथा पद नहीं मिलता है। तो हम कहीं से भी 3 पद, जहां हमें डाउट लगे वहां से लगातार 3 पद को उठाना है, और अगर वो हमारा दोनों तरफ मान समान आ गया तो उसी को क्या कहते हैं, AP भी कहते हैं। ठीक, अब ये दोनों तरफ जो समान मान आता है ना, तो इसको सार्व अंतर कहते हैं, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं, सार्व अंतर, जिसका निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक, उसके बाद nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है? Tn है अंतिम पद। क्या है? अंतिम पद। A क्या है जी? ये है प्रथम पद। n क्या है? जो पद हमें निकालना हो, nवां पद। और D क्या है? सार्व अंतर। ठीक है, उसके बाद अगर जो पद हमें निकालना हो, जैसे कि T1 निकालना हो, इसका A हो गया। T2 निकालना हो, इसका A प्लस D हो गया। T3 निकालना हो, A प्लस 2D हो जाएगा। T4 निकालना हो, A प्लस 4D हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो भी पद हमें निकालना है उससे एक कम D है। A तो सब में है ना जी, जैसे कि पहला पद है तो 1 में से गया 0, तो इसमें D नहीं है। दूसरा पद है तो 2 में से गया तो 1 D, तीसरा पद है तो 2D, चौथा पद है तो 3 भी ना होगा जी यहाँ पे। ये हो जाएगा 3D। तो जो पद निकालना है उससे एक कम जो है वो D का मान में गुना कर दीजिए, वो पद हमारा निकल जाता है। अब इसी प्रकार आप बताइएगा कि 50वां पद का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो हमने क्या कहा, A तो सब में रहेगा, इसमें से 1 को घटाइए तो 49D। इसी प्रकार अगर हमें 80 पद निकालना है तो A प्लस 79D। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, और ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला का रूप है। ये कहाँ गया, nवां पद ये है ना जी, इसी का ये भाग होता है। ठीक, अब चलिए हम लोग अध्याय का पहला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन पढ़िए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, और है तो क्यों है ये बताना है। तो देखिए क्या दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है। आप प्रथम किलोमीटर में जाइएगा तो 5 रुपये आपका फिक्स हो चुका है, लेकिन उसके बाद हर किलोमीटर के लिए क्या है 8-8 रुपया देना है। यानी कि यहाँ ए का मान हो गया हमारा 15 और डी का मान हो गया 8। तो हम लगातार 3 पद निकाल लेना है हमें। तो T1 निकालेंगे तो 15, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला के द्वारा ही समझा देते हैं आपको। तो ए होता है और ए का मान 15 है। T2 का मान होता है a प्लस डी, तो 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 23। T3 a प्लस 2d, 15 प्लस 2 गुने 8, 8 गुना के 16 तो 31 हो जाएगा। तो हमें चेक करना है ना जी कि एपी में है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या था, T2 माइनस T1 था ना जी। तो यहाँ देखिएगा सूत्र से T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T3 कितना है जी, T2 कितना है 23 में से 15 घटा दीजिए, और यहाँ 31 में से 23 घटाइए, दोनों तरफ मान बराबर आ गया। तो क्या करेंगे एपी में, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सबसे पहले ये देखिए, एक चीज और आपको, अगर ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन अगर बनाना हो ना तो 2 चीज कहियो ना, ये भी में नहीं होता है। पहला चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी एपी में नहीं होगा। और कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कहे कि उसका 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग बाहर निकाल देते हैं, मतलब भाग वाला जो होगा वो भी एपी में कभी नहीं होता। तो ये कंफर्म एपी में नहीं है, लेकिन अब नहीं है तो उसको दिखा देते हैं आपको। तो मान लेते हैं कि उसमें हवा कितना भरा था, माना कि पहले से भरी हुई हवा कितना था जी 1 मान लेते हैं। तो अब अगला स्टेप में क्या हो गया जी, यहाँ T1 का मान हो गया 1, T2 में क्या करना है 1/4 बाहर करना है ना। तो 1/4 मतलब 1 में से 1/4 बाहर कीजिए, तो 3/4। फिर T3 में फिर 3/4 में से 1/4 बाहर कीजिए, कितना आ जाएगा 1/4 भाग कर रहा है ना जी, यहाँ गड़बड़ जा रहा है आपका। 1 गुने 1/4 कितना हो गया, फिर 1/4 का फिर 1/4, 1/16। 3 पद निकल गया। अब यहाँ घटा के देख लीजिए, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना है 1/4 में से 1 घटाइए, और यहाँ 1/16 में से 1 घटाइए, कितना होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 अच्छा। तो यहाँ कितना आएगा -3/4, और यहाँ आएगा आपका -3/16। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो लिख देंगे एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। वही वाला भाड़ा वाला है, तो ये तो एपी में है आपका। ए का मान यहाँ 150 हो गया और डी का मान 50 रुपया हो गया। जैसे उसमें पहला में निकाले थे T1 T2 T3, वैसे निकाल लेना है। 150 इसका हो गया, इसका 150 प्लस 50 200 हो गया,
और फिर यहाँ पे 150 और गुने 2 गुने 50 होगा ना जी, तो यहाँ 250 जैसे पहला निकाले थे वैसे ही बाकी बना देना, फिर T3 में से T2 माइनस करके दिखा देना कि एपी में है। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रित धन आ गया ना जी, चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी एपी में नहीं है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब आपका मूलधन पता है, मूलधन कितना है जी 10,000 है और दर पता है 8%। तो हम लोग T1 पहला साल का निकाल लेते हैं, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन 10,000 हो गया, दर हमारा समय 1 साल है, दर 8% बटा में 100 कितना आ जाएगा जी यहाँ 800। तो T1 तो हमारा 10 था ना जी, तो फिर यहाँ दूसरे साल का हमारा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, T1 हमारा हो गया 10,000, दूसरे साल हमारा कितना हो जाएगा 10,000 में 800 जोड़ दीजिए तो 10,800। फिर तीसरे साल में जाएंगे तो यहाँ दोनों के बीच में एक ही साल का ना गैप है जी, तो यहाँ भी मूलधन खाली बदलेगा 10,800 समय 1 दर बटा 100। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे पहला साल उसके पास कितना पैसा था जी 10,000 था, दूसरे साल उसके पास कितना हो जाएगा, एक चीज यहाँ थोड़ा सुधार देते हैं आपको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये T2 ही है आपका, क्योंकि ये T1 हो गया है। तो पहला साल और दूसरा साल के बीच में मतलब गैप कितने साल का है, तो 1 साल का गैप है, तो 1 साल के लिए देखिए यहाँ पे समय एक ही रखना है। फिर दूसरा से तीसरा साल में जाएंगे तो एक ही साल होगा, तो यहाँ भी आपका समय कितना होगा एक ही होगा। यहाँ से निकालिए तो मान, तो 88 64 6 बचा और वहां हो गया 864। तो T3 वर्ष में उसका मान हो जाएगा 10,800 प्लस 864 कितना हो जाएगा 4 6 16 हाथ में 1 11,600। गड़बड़ हो गया जी, कितने से हो गया 10,000 ना, ठीक है। अब यहाँ चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना है जी, T2 आपका कितना है 10,800 में से 10,000 को घटा लीजिए और बराबर में 11,664 में से आप कितना घटाइएगा 10,800। तो यहाँ घटाइएगा तो 800 आया और यहाँ घटाइएगा 4 6 8 0। तो दोनों तरफ बराबर नहीं आया जी, तो कहेंगे कि एपी में नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी में दिया जाए कि उसका 1/4 भाग बाहर निकल देता है, 1/3 भाग बाहर निकल जाता है या चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये एपी में नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और शार्प अंतर डी निम्नलिखित हैं। तो देखिए प्रथम 4 पद जो आपको फॉर्मूला लिखा गया था ना जी, T1 T2 T3 T4, इसी से बन जाएगा। तो T1 का A होता है और A का मान कितना है 10 है, T2 A प्लस D होता है, A का मान 10 है और D का मान भी 10 है, तो 20 हो गया। T3 कितना है, T3 आपका है A प्लस 2D, तो A का मान 10 हो गया और 2 गुने 10 कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर 30। A प्लस 3D 10 प्लस 3 गुने 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40। तो AP हो जाएगा यहाँ से कितना 10 20 30 40 डॉट। ठीक है, चलिए जी
इसी प्रकार आप दूसरा तीसरा बना लीजिएगा। चौथा देखते हैं। चौथा में आपका क्या कह रहा है, T1 बराबर a और a का मान -1 है, T2 बराबर a प्लस d, a का मान -1 का d का मान 1/2, भिन्न पर जोड़ कीजिएगा तो 2 हो गया, तो -2 प्लस 1 तो -1/2। T3 का मान हो जाएगा आपका a प्लस 2d, तो a का मान 1 का 2 गुने 1/2 तो कटेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। T4 का मान हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान आपका है कितना -1 और d का मान कितना है 1/2, तो -1 प्लस 3/2, तो -2 प्लस 3 1/2। तो यहाँ से AP क्या हो जाएगा आपका, AP होगा -1 -1/2, उसके बाद आपका है 2 और फिर है 1/2। ये कैसे हो सकता है, ऐसे आपका गड़बड़ लग रहा है। तो ये हमें पॉसिबल हर बार -1 घट रहा है ना, d 1/2 बढ़ रहा है, तो यहाँ हमारा 5/2 आना चाहिए था। देखिए तो कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, -1 प्लस 1/2 तो -1/2। यहाँ देखिए गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ -1 था ना इसका मान, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी, 0 ना होगा, और यहाँ -1, तो अब ये ठीक है, मतलब आपका खाली गड़बड़ कौन हुआ था, ये वाला यूनिट आपका गड़बड़ हो गया था। कितना हो गया जी, ये 0 हो गया और यहाँ 1/2 हो गया। खुद सोचिए ना, AP में जब हमारा 1/2 बढ़ रहा था तो 2 से फिर 1/2 कैसे आ सकता है, इसलिए वहाँ गड़बड़ हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, a का मान दिया है, d का मान दिया है, तो T1 में आपका होता है a और a का मान है -1.25, T2 का मान होता है a प्लस d, तो -1.25 प्लस -0.25। तो देखिए ये दोनों माइनस में ना है, तो जोड़ दीजिए इसको, तो -1.50। देखिए 125 और 25, 150 और 2 के बाद दशमलव बैठा दिए। फिर T3 में क्या है, a प्लस 2d है, तो a का मान हो गया -1.25 प्लस 2 गुने -0.25, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना -1.25 -25 गुना के 50 तो 0.50, तो हो जाएगा -1.75। और T4 का आपका मान कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d, तो a का मान कितना है -1.25 और 3 गुने -0.5, तो -1.25 और 25 3 75 मतलब 0.75, इसको जोड़ेंगे तो -2.00 यानी कि -2। तो यहाँ से AP का आपका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा जी, -1.25 -1.50 -1.75 और -2। ठीक है, चलिए आया समझ में, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है क्या है जी, 3 1 -1 -3, तो T1 का मान आपका 3 हो गया, T2 का मान कितना हो गया 1 हो गया, और T3 का मान -1 हो गया। हमें क्या निकालना है, प्रथम पद, तो आपका प्रथम पद जो हो गया वो T1 वाला ही मान होता है, एक आंसर हो गया। सार्व अंतर, सार्व अंतर देखिए इसमें हमें चेक करना नहीं है कि AP में है कि नहीं,
तो हम दो टर्म के द्वारा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि राइट निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वभौमंतर ज्ञात करें। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जांच करें कि एपी में है तो पहले जांच करते उसके बाद सार्वभौमंतर निकालते, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ है कि एपी में है तो सार्वभौमंतर ही डायरेक्ट निकालेंगे। तो T2 माइनस T1 तो कितना हो गया जी, T2 का मान 1 माइनस 3 तो -2 हो गया आपका सार्वभौमंतर। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा बना लीजिएगा। तीसरा देखते हैं 1/3 5/3 9/3 13/3। तो यहाँ प्रथम पद आपका क्या हो गया, प्रथम पद हो गया 1/3। सार्वभौमंतर क्या हो जाएगा, 5/3 में से 1/3 को घटा दीजिए तो एलसीएम 3 होगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4/3 हमारा सार्वभौमंतर हो गया। 4 नंबर को भी देख लिया जाए तो यहाँ प्रथम पद क्या है जी, प्रथम पद है 0.6 और सार्वभौमंतर हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 तो 17 में से 6 हो जाता है तो 11 आता है, एकम के बाद दशमलव बैठा देंगे, हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो इसका सार्वभौमंतर पहले से देखिए चेक करना है और तब सार्वभौमंतर ज्ञात करना है और इनके आगे के 3 पद भी निकालना है। तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा, क्या कहा है जी, 2 4 8 16। तो यहाँ फॉर्मूला पे बैठाइए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कौन है जी, 4 है, T1 कौन है, 2 है, यहाँ 8 है 4 है, यहाँ घटाइएगा तो 2 आएगा और यहाँ घटाइएगा 4 आएगा, बराबर नहीं आया, कहेंगे एपी में नहीं है। ठीक है, अब रहता तो बना आगे का 3 पद निकालते, यहाँ एपी में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है जी, 2 5/2 3 7/2। फॉर्मूला वही T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना है, 5/2 में से 2 घटाइए और 3 में से 5/2 घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 2, 5 में से 4 घटाइए और यहाँ 6 में से 5 घटाइए तो 1/2 हो गया और यहाँ 1/2 हो गया। दोनों एपी में है तो यहाँ लिखिए एपी में है। जब एपी में है तो क्या करना है जी, सार्वभौमंतर लिखना है। तो सार्वभौमंतर जो हो गया वो हमारा 1/2। ये जो मान आता है ये सार्वभौमंतर होता है। आगे के 3 पद निकालने हैं तो कई नंबर पद तक दिया है, 4 दिया है तो पांचवा पद का फॉर्मूला a + 4d। a का मान कितना था, 2 था और d का मान 1/2 घटाते 2 तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। छठा पद कितना होगा जी, a + 5d। तो 2 + 5 गुने 1/2 एलसीएम निकालेंगे 2 4 + 5 9/2। फिर हमारा सातवां पद कितना हो जाएगा, a + 6d। a का मान कितना है 2 और d का मान कितना है 1/2 कटेगा 3 तो 2 + 3 हो गया हमारा 5 आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन है a का मान कितना है जी, -1.2। ठीक, और ऐसा करिए इसमें a b का ही के लिए लिख रहे हैं, हमें क्या करना है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 है ना जी। अब ये समझिएगा T2 कौन है, T2 माइनस 3.2 और T1 कौन है -1.2, T3 कौन है -5.2 और फिर -3.2। अब यहाँ देखिएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ -5.2 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है तो हमें तो माइनस ही ना करना है। तो 3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लगा लेते हैं।
5.2 में से 3.2 जाएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस लगा लिए। दोनों तरफ बराबर है तो क्या कहेंगे, एपी में है। जब एपी में है तो हमें क्या करना है, आगे के 3 पद निकालने हैं या सार्वंतर भी तो लिखना है जी, सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है जी, -2 होता है। आ रहा है समझ में। अब देखिएगा क्या दिया है, 4 पद तक हमें दिया हुआ था, 5वां पद के लिए a + 4d, तो a का मान था -1.2, 4 गुने -2, तो -1.2 प्लस -4 गुना के 8 तो 9.2। छठा पद कितना हो जाएगा, a + 5d, तो a का मान -1.2 और d का मान -2, 1.2 और 5 गुना के 10 -11.2। सातवां पद कितना हो जाएगा, a + 6d, a का मान -1.2 और 6 - 2 कितना जाएगा, 1.2 और -12 तो हो जाएगा यहाँ -13.2 आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, चौथा नंबर में। तो देखिए इधर सब क्वेश्चन इसी प्रकार का है ना, तो एक क्या करते हैं 5 नंबर बना लेते हैं, रूट में है। तो T1 का मान कितना है, T1 का मान 3 है, T2 का मान कितना है 3 + √2 है, ठीक। T3 का मान कितना है 3 + 2 √2 है। तो यहाँ से T2 में से T1 घटाइए और T3 में से T2 घटा लीजिए, तो T2 कितना है 3 + √2 और T1 कितना है 3, T3 कितना है जी 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2 है ना, और आगे माइनस है तो साइन चेंज कर देना है। तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ √2 बचा और यहाँ 2 में से 1, देखिए ये रूट के आगे 2 है, रूट के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे, एपी में है। एपी में जब है तो हमें आगे के पद निकालने हैं, तो T5 का मान क्या होगा जी, a + 4d, a का मान कितना था 3 था और d का मान कितना है √2 है, तो 3 + 4 √2। छठा पद कितना है a + 5d, तो a + 5d है तो क्या लिखिएगा जी, a का मान 3 हो गया 5 और d का मान √2, और सातवां पद कितना हो जाएगा a + 6d, तो a का मान 3 और d का मान √2, तो यही हो गया हमारा आगे के 3 पद। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके शॉर्ट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी आपका, दशमलव वाला है ना। तो देखिए आप खुद देख सकते हैं दशमलव वाला संख्या रिपीट कर रहा है, तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन होना तो कई एपी में नहीं होता है। यहाँ देख सकते हैं 22 में से 2 घटाइएगा 20, 222 में से 22 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 202 है, कितना जाएगा 200 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक चीज और कीजिए, थोड़ा 6 नंबर क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा गलत बता दिएगा, 0.2 0.22 0.222 0.222 तो हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं ना जी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.2000 0.2220 ऐसे आगे की तरफ। तो यहाँ T3 में से T2 को अगर माइनस कर लिया जाए, T2
T2 माइनस T1 ना उधर कर दिया। तो T2 कौन है जी 0.2200 और T1 कौन है 0.2200। T3 कौन है 0.2220 और T2 कौन है 0.2200। तो यहाँ देखिएगा कितना है, यहाँ 2200 और यहाँ कितना है 2000, घटाइएगा तो 0.200। ठीक, यहाँ कितना है 2220 है और यहाँ कितना है 2200, तो यहाँ घटेगा तो कितना आएगा 0.20। ठीक, इसके अकॉर्डिंग एपी में नहीं। क्या कहेंगे एपी में नहीं। ठीक, उसके बाद 7 नंबर का आपका बन जाएगा। 7 नंबर में कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे a बराबर है आपका, छोड़िए a का तो हमें काम ही नहीं है ना, इसमें हमें काम किसका है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना दिया है जी -4 -0 और यहाँ पे -8 और -4, यहाँ -4 बचेगा और यहाँ +4 बचेगा, तो -4 -4। ठीक है, तो यहाँ एपी में है, जब एपी में है तो क्या कहेंगे, एपी में है ना जी, तो एपी में है तो क्या करेंगे आगे के पद निकालना है, तो T5 T6 T7 और सार्वंतर तो हो ही गया, सार्वंतर कितना है -4, बाकी अपना सॉल्व कर लीजिएगा। 7 हो ये गया। 8 में देख सकते हैं हर क्रम में क्या है सेम ही है, तो यहाँ डी का मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 कितना है जी -1/2 1/2, सब तो वही है ना, -1/2 -1/2, तो दोनों तरफ क्या आ रहा है 0 0, तो कहेंगे एपी में है और एपी में है तो सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर होगा 0। सार्वअंतर जब 0 हो गया तो हमें क्या करना है, हमें इसमें T5 T6 T7 ये सब का मान क्या आने वाला है -1/2 नहीं आएगा, क्योंकि डी का मान ही 0 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 एपी में नहीं है, क्यों नहीं है वो समझिएगा। T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, तो यहाँ T2 का मान कितना है 3 में से 1 घटाइए और यहाँ 9 में से 3 घटाइए, कभी आएगा जी बराबर, कभी नहीं आने वाला है, तो कहेंगे कि एपी में नहीं है। ठीक, उसके बाद इसमें ये एपी में है, 10 नंबर एपी में है ना जी आपका T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। तो यहाँ देख सकते हैं T2 कितना है 2a में से a घटाइए और यहाँ 3a में से 2a घटाइए, यहाँ पर क्या आएगा a और a आ जाएगा, तो सार्वअंतर आपका क्या हो गया, सार्वअंतर आपका हो गया a। सार्वअंतर जब आपका निकल गया तो क्या करिएगा, यहाँ आपको निकालना है पांचवा पद, तो पांचवा पद कितना हो जाएगा a प्लस 4d, तो a का मान तो a ही है और d का मान कितना आया था a, तो यहाँ 5a, फिर T6 निकालोगे इसी प्रकार 6 आ जाएगा, इसी प्रकार इसका 7a आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका 11 नंबर एपी में नहीं है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर में आपका क्या है, 12 नंबर में √2 है, 8 का वर्गमूल √2 होता है, 18 का 3√2 होता है, 32 का 4√2 होता है। अब यहाँ से निकालिए, निकल जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, तो 2√2 में से √2
3√2 में से √2 को घटाइए, तो यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ 2√2 ना, और यहाँ √2 आएगा, तो क्या हो गया AP में है। तो जब AP में है तो अब क्या करिएगा, आगे का पद निकालना है, तो पांचवा पद A प्लस 4D, तो A का मान कितना है, A का मान आपका कितना है जी √2 है, और D का मान भी √2 आएगा, तो 5√2 आएगा। इसी प्रकार 6 का भी 6√2 आएगा, 7 का भी 7√2 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई अवक्रम में AP में आपका नहीं है, क्यों नहीं है वो आपको इसी पे समझा दिया जाए। इसका वर्गमूल निकालिएगा ना, तो कभी ये इक्वल में आएगा नहीं, जैसे कि इसका तो वर्गमूल निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका 3 होगा, तो इसमें से घटाइएगा तो कभी बराबर नहीं आएगा, तो कहेंगे AP में नहीं है। ठीक, ये भी आपका AP में नहीं था, ये भी आपका AP में नहीं होगा, ये भी आपका AP में नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। कमेंट में बताइएगा कि आपको एक्सरसाइज समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।